Assalamu alaikum everyone. This is Mother Abid Jalbani to teach you mathematics. Welcome to my YouTube channel Easy Learning. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट के जो है चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स डिस्कस किए थे. आज हम उसी चैप्टर के MCQs करेंगे. तो फर्स्ट नंबर MCQs जो हमारे पास है वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects is called dash. अब ये देखेंगे इसमें दो चीज़ें, एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन होनी चाहिए चीज़ों की, एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए कलेक्शन. तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए सेट, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी रिलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस. तो हमें पता है कि ये जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ की है? सेट की है. ए इज़ द राइट ऑप्शन. सेकंड नंबर हमारे पास MCQs है. द सेट इज डिनोटेड बाय डैश अल्फ़ाबेट्स. सेट को किन अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. तो हमें पता है कि सेट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल से, अल्फ़ाबेट से. ए इज इक्वल टू 1, 2, 3. तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सेट हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है. अब उसके बाद थर्ड MCQs हमारे पास है. नंबर 3, द एलिमेंट्स of set are always written in dash alphabets. सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम किन अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. तो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं. ए इज़ द राइट ऑप्शन. नंबर 4th क्वेश्चन इज null set is the subset of dash set. नल सेट जो होता है वो किस सेट का सबसेट होता है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल्टन सेट का, ऑप्शन नंबर बी नल सेट का, ऑप्शन नंबर सी वाइड सेट, ऑप्शन नंबर डी एवरी सेट, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज. तो नल सेट इनमें से किन सेट्स का सबसेट होता है? हमें पता है नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो हमारा
राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 5th नंबर हमारे पास MCQs जो है वो कौन सा है, नंबर 5th MCQs। If A is equal to 0, 1, 2, then number of subsets of A would be equal to question mark। अगर A सेट हमारे पास है 0, 1, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट के कितने होंगे। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 32। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, थ्योरी जो पोर्शन था उसमें, कि नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 पावर n। अब 2 तो कांस्टेंट है इस फार्मूले में, और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट होता है। इस सेट में हम देखें कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स। तो 2 पावर कितना हो जाएगा 3, n का वैल्यू 3 हो गया, क्योंकि इस सेट में एलिमेंट्स कितने 3 हैं। 2 पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट के कितने होंगे 8, मीन्स बी जो है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 MCQs, null set is also called dash। नल सेट को और हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाइड सेट, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूअस सेट, ऑप्शन नंबर सी एम्प्टी सेट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। नल सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं, या वैक्यूअस सेट कहते हैं, या इनमें से सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। ये सारे जो नाम हैं ये नल सेट के हैं, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्डर ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय डैश। सेट को ऑर्डर सेट के ऑर्डर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूल ऑफ ए से, ऑप्शन नंबर बी ओ ऑफ ए से, ऑप्शन नंबर सी एन ऑफ ए से, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। किसी भी सेट का हमें ऑर्डर डिनोट करना होता है तो हम कौन सी सिंबल्स यूज़ करते हैं, मॉड्यूल ऑफ ए, ओ ऑफ ए, एन ऑफ ए, या ऑल ऑफ दीज। ये सारी सिंबल्स जो हैं ये हम यूज़ करते हैं किसी भी सेट का जब हम ऑर्डर लिखते हैं। तो डी जो है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज डैश। फार्मूला प्रॉपर सबसेट्स के नंबर को मालूम करने के लिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी 2 पावर n, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज।
तो प्रॉपर सबसेट मालूम करने का फार्मूला जो है वो है 2 पावर n माइनस 1। 2 पावर n हमने पढ़ा नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है, और 2 पावर n माइनस 1 जो है वो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू 1, 2 एंड b इज इक्वल टू 1, 2, 3, then set A is called dash of set B। अगर A सेट हमारे पास है 1, 2 के इक्वल और B सेट हमारे पास इक्वल है 1, 2, 3 के, तो A सेट जो है वो B सेट का क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए सबसेट, ऑप्शन नंबर बी पावर सेट, ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर सबसेट, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो सबसेट हम देख सकते हैं, सबसेट एक सेट दूसरे सेट का कब होता है? जब एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद होते हैं और दूसरे सेट में कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, तो पहला वाला सेट जो है वो दूसरे का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो इस सेट के 1 और 2 जो एलिमेंट्स हैं दोनों ये सेट में प्रेजेंट हैं, और 3 जो है इस सेट में एक्स्ट्रा है, तो ये जो पहला सेट है ए वो सबसेट हुआ बी सेट का। और सेकंड नंबर ऑप्शन है पावर सेट, ये तो नहीं होगा क्योंकि पावर सेट वो सेट होता है जिसमें हम किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स लिखते हैं। और सी ऑप्शन है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी सेम सबसेट की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हम प्रॉपर सबसेट की भी बताते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ए और सी ये राइट ऑप्शंस है, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, the improper subset of set 1, 2, 4 is dash। ये सेट लिखा हुआ है, इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट्स हमें लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1, 2, 3, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1, 2, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सिर्फ 1। तो इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सेट होता है जो लास्ट में हम लिखते हैं, सारे सबसेट्स लिखकर लास्ट में जो हम सबसेट लिखते हैं वो उस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये जो सेट क्वेश्चन में मिला हुआ होगा वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है ऐसा मौजूद है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये ऑप्शन चेक करते हैं, उसमें एलिमेंट 2, 4, 1 प्रेजेंट है, इसमें भी सेम एलिमेंट्स 1, 2 एंड 4 प्रेजेंट है। तो ये सेट और वो सेट दोनों सेट सेम है। और बी ऑप्शन 1, 2, 3 है, ये डिफरेंट हो गए। और सी ऑप्शन है 1, 2, इसमें 4 नहीं है तो ये भी डिफरेंट हो गया। और डी ऑप्शन है 1, ये भी डिफरेंट हो गया। तो ए हमारा जो है इस MCQs का राइट ऑप्शन हुआ, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। For such upcoming videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.